धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या बात है जो भारतीय जनता पार्टी ने आदित्यनाथ योगी को ना मथुरा से टिकट दिया ना अयोध्या से टिकट दिया, उनको वापस गोरखपुर ही भेज दिया। आखिर ये टिकट देकर उनको गोरखपुर ही क्यों भेजा गया? गोरखपुर से निकल के तो वो उत्तर प्रदेश की राजधानी तक पहुंचे थे, लखनऊ तक, लेकिन भाजपा ने उनको वापस गोरखपुर भेज दिया। कैसे इस पूरे मामले को देखा और समझा जा सकता है, और उसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी वापस उन्हीं के गृह जिले में भेज दिया गया है जहां के वो रहने वाले हैं और जहां पे वो विधानसभा जीत भी चुके हैं। और उन्होंने बाद में 2014 में लोकसभा जीती थी, लेकिन 2017 में वहां से रिजाइन करके वो डिप्टी सीएम बन गए थे। और ये दोनों के दोनों लोग विधान परिषद के सदस्य बनकर सीएम और डिप्टी सीएम का मजा ले रहे हैं पिछले 5 साल से। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि कैसे ऐलान किया गया है आदित्यनाथ योगी और केशव प्रसाद मौर्य के नाम का, तो सुन लीजिए धर्मेंद्र प्रधान की जबानी। मैं सबसे पहले 2 प्रमुख सीटों के बारे में जो फर्स्ट और सेकंड फेज में नहीं है, उसकी उत्सुकता आप लोगों के अंदर है। मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी, उसकी जो निर्णय हुआ है उसमें से 2 प्रमुख सीटों के बारे में आपके सामने सूचित कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। सुन लिया आपने धर्मेंद्र प्रधान को। उन्होंने बताया कि कैसे जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े लोगों ने बैठ के विचार विमर्श करने के बाद यह तय किया कि आदित्यनाथ योगी को वापस गोरखपुर ही भेज दिया जाए, गोरखपुर की शहर सीट से उनको चुनाव लड़ा जाए। अब यही सवाल पैदा होता है कि आदित्यनाथ योगी ने अपने आप को इकराम भक्त के तौर पर स्थापित किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर तो उन्होंने अपने आप को स्थापित ही किया था, लेकिन फिर से एक बार गोरखपुर भेजकर बीजेपी क्या मैसेज देना चाहती है? क्या बीजेपी को डर था कि वो अगर अयोध्या से लड़ेंगे तो हार जाएंगे? क्या बीजेपी को डर था कि अगर वो मथुरा से लड़ेंगे तो हार जाएंगे? क्योंकि आप देख ही रहे थे पिछले 1 महीने से किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा था। कभी हरनाथ सिंह यादव के जरिए, जो राज्यसभा सांसद है बीजेपी का, वो कह रहा था कि मेरे सपने में 2 बार कृष्ण जी आए हैं और आदित्यनाथ योगी को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन उसकी भी नहीं सुनोगे। बाकायदा उन्होंने तो जेपी नड्डा को लेटर भी लिखा था। इसके अलावा बहुत सारे साधु संत मथुरा के अंदर जो है मीटिंगें करने लगे थे और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि आदित्यनाथ योगी को यहीं से आके चुनाव लड़ना चाहिए, सारा संत समाज उनका साथ देगा। इसी तरीके की गतिविधियां अयोध्या में भी देखने को मिल रही थी। वहां भी संत समाज खड़ा हो गया था और उसने कहा था कि आदित्यनाथ योगी को अयोध्या से आके चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन वो अयोध्या से भी चुनाव टिकट नहीं पा पाए। तो क्या वाकई में जो कमेंट कल अखिलेश यादव ने किया था कि हमने इनका टिकट कटवा रखा है 11 मार्च का, 11 मार्च को ये गोरखपुर पहुंच जाएंगे, तो भाजपा ने भी क्या टिकट काट के वापस इनको गोरखपुर भेज दिया है? गोरखपुर की शहर सीट इनको अपनी सुरक्षित लगती है, इसलिए कल ये वहां से खिचड़ी खाते हुए दिखाई दिए थे। आप जानते हैं पिछले 4 दिन से उत्तर प्रदेश में क्या राजनीति चल रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद और राणा सिंह चौहान के जाने के बाद और तमाम लोगों के जो विधायक इन्हें छोड़ के जा रहे हैं, उसके बाद आदित्यनाथ योगी कल पहली बार कुछ बोलते हुए दिखाई दिए थे। और वो भी उन्होंने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला था कि जो आदमी परिवारवाद में डूबा हो वो बहुजन समाज का भला नहीं कर सकता है। अपने जो ये गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, इनको लेके कुछ भी आदित्यनाथ योगी ने नहीं बोला है। क्या इनके जाने की वजह से आदित्यनाथ योगी को वापस गोरखपुर भेज दिया गया? और क्या गोरखपुर भेज के आदित्यनाथ योगी को मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आप पूरे प्रदेश का अपने आप को लीडर समझने की कोशिश ना करें, आप गोरखपुर के लीडर थे, गोरखपुर के लीडर हैं और गोरखपुर के लीडर ही रहेंगे? इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1998 से लेकर 2014 तक 5 बार लगातार सांसद रहने के बाद भी आदित्यनाथ योगी को ना तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बनाया गया, ना ही नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में मंत्री बनाया। हालांकि इसी तरीके का दुर्भाग्य भगवाधारी साक्षी महाराज पे भी आप लागू कर सकते हैं, उनको भी मंत्री नहीं बनाया जाता। वो भी भगवाधारी हैं, साधु हैं, ये भी भगवाधारी साधु थे, लेकिन 2017 में किसी तरीके से
ये मुख्यमंत्री बन गए थे और इन्हें बड़े नेता के तौर पे पेश किया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से इनको घर वापस भेज दिया गया गोरखपुर के अंदर, उससे बहुत सारे सवाल तो पैदा हो ही रहे हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य को वापस भेज दिया गया है। प्रयागराज की सिरोथी सीट विधानसभा जो है वहां से वो चुनाव लड़ेंगे, उनको भी उनके गृह जनपद वापस भेज दिया गया है। क्या बेहतर ना होता कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने कहा कि आदित्यनाथ योगी में दम है तो आके मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ ले। किसान नाराज हैं और मोदी सरकार और योगी सरकार अपने आप को किसान हितैषी दिखाने में लगी हुई है। हमने किसान सम्मान निधि दी, हमने ये दिया, हमने वो दिया। तो बेहतर होता आदित्यनाथ योगी कहते हैं कि ना तो मैं अयोध्या से लड़ूंगा, ना मैं मथुरा से लड़ूंगा और ना मैं लड़ूंगा गोरखपुर से। मैं जाऊंगा मुजफ्फरनगर चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मुजफ्फरनगर तो दूर, वो अयोध्या और काशी से भी नहीं लड़ रहे हैं। अब यहां पे सवाल यह पैदा होता है कि क्या टिकट बंटवारे में आदित्यनाथ योगी की नहीं चली है, क्योंकि आदित्यनाथ योगी तो खुद अपनी इच्छा जता चुके थे कि वो मथुरा या अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, फिर उनको गोरखपुर क्यों भेज दिया गया। इस बात को अगर आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो एक सीन देखिए। कुछ साल पहले की बात है कि विधानसभा में 150 ओबीसी विधायकों ने अपनी सरकार के खिलाफ बगावत छेड़ दी थी विधानसभा के अंदर। याद होगा ना आपको, गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से विधायक नंदकिशोर ने आवाज बुलंद की और उसके बाद 150 विधायकों ने उसके सुर में सुर मिला दिया था, हंगामा खड़ा कर दिया था, जिसका आजकल जिक्र भी हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम लोग जो निकल के आए हैं, धर्म सिंह सैनी, वो सब लोग यही कह रहे हैं कि ये तो 1.5-2 साल पहले हो जाना था, लेकिन सरकार ने अलग अलग ग्रुपों को बुला के विधायक को डांटा, डपटाया, धमकाया, सटकाया। उस वजह से हम लोग खामोश बैठे थे, लेकिन जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई वैसे ही हम लोगों ने बगावत शुरू कर दी है। कहा यह जा रहा था कि जिन जिन विधायकों ने आदित्यनाथ योगी का सामना किया है, विधानसभा के अंदर उनकी हुटिंग की है, उनके ऊपर सवाल खड़े किए हैं, उनके टिकट कट सकते हैं। लेकिन आज जब टिकट की लिस्ट आई तो नंदकिशोर गुर्जर का टिकट नहीं कटा और वो जो तमाम लोग आदित्यनाथ योगी के विरोध में खड़े हुए थे उनका टिकट भी नहीं खड़ा। ये बात साफ दिखा रही है कि टिकट बंटवारे में आदित्यनाथ योगी की नहीं चल पाई है। तो क्या अब ये जो बगावत हुई है उसकी वजह से आदित्यनाथ योगी का कद घट गया है, आदित्यनाथ योगी डाउन हो गए और पूरी कमांड जो अपने हाथ में है नरेंद्र मोदी ने ले ली है, अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है और इन्हें बोल दिया है कि ठीक है बाबा जी एक तरफ बैठ जाओ, आपके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, इतना ही आपके लिए अच्छा है। 5 साल में आप अपने लोगों को साथ भी नहीं रख पाए, आप ही की वजह से ये ओबीसी जाति पिछड़ी जाति के लोग हैं वो हमारे से खफा होकर जा रहे हैं और इसी वजह से आदित्यनाथ योगी जाने वाले लोगों को लेकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक ही खबर में उन तमाम चीजों को समेटा नहीं जा सकता है। आप जानते हैं जैसे जैसे चीजें निकल के आती रहेंगी वैसे वैसे आपके सामने रखते रहेंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, आप खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।